ओके, हेलो क्लास एट्थ। एज वी ऑल नो, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ना, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जो हमारा कह रही हूँ, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फ्रेंड तो हैं और हमारे दुश्मन भी हैं। अच्छा भाई, कैसे दुश्मन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये लिखा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, तो इन्होंने क्या हुआ कि इतनी सारी बीमारियाँ फैला दी हैं, तो इसका मतलब ये हमारे दुश्मन हुए। जो भी चीज़ हमें नुकसान पहुँचाती है वो हमारा वो हमारी फ्रेंड तो नहीं हो सकती है ना। इसके लिए आपके एनसीईआरटी ने कहा आपसे कि भाई आप ऐसा करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और जिनको देखना पॉसिबल तो नहीं है, तो उनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लें। एक आपके फ्रेंड है और एक आपके दुश्मन है। तो जो फ्रेंड है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है और जो दुश्मन है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या वो किस तरीके से हार्म पहुँचा रहे हैं आपको, ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट देखी हुई थी। ठीक, अभी हमने लास्ट टॉपिक में आपको हमने देखा हुआ था कि भाई फूड का जो प्रिजर्वेशन कैसे किया जाएगा। खाना क्या होता है, इससे हमें एनर्जी मिलती है और हमें हर टाइम एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फूड को स्टोर करना पड़ेगा, है ना। तो हमने बहुत सारे स्टेप्स देखे हुए थे, हमने बहुत सारे मेथड देखे हुए थे कि फूड स्टोरेज का। आज का टॉपिक जो है वो इस चीज़ से रिलेट कर रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फो की तरह कैसे काम कर रहा है। जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जी जो है ये कैसे हमारे दुश्मन है। तो यहाँ पे देखें, ये जो बीमारी लिखी हुई है ना, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, ये सारे जो हैं वो किसकी वजह से होती हैं। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, बैक्टीरिया लिखा हुआ, वायरस लिखा हुआ, वायरस बैक्टीरिया, इनकी वजह से होती हैं। और क्या कह रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि भाई इनका ट्रांसमिशन कैसे होता है, मतलब ये कैसे फैलती हैं। तो एयर के थ्रू फैल रही हैं, वाटर के थ्रू फैल रही हैं, फूड के थ्रू फैल रही हैं, ठीक है। और उसके प्रिवेंटिव मेथड लिखे हुए हैं कि भाई आपने क्या करना है कि आप इनसे बच सकें। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं, देखें ट्यूबरकुलोसिस मतलब लंग की बीमारी हो गई है, देखिए लंग की बीमारी हो गई। उसके बाद ये मेजल्स हो गया, पेट दर्द हो गया, उल्टी हो रही है, और यहाँ पे देखें लंग्स में इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है, स्कार बनने लगते हैं टीबी में। हेपेटाइटिस में देखें आपके लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की वजह से हमने कहा कि भाई तुम हमारे दुश्मन भी हो और हमारे फ्रेंड भी हो, हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या आया है, कॉमन एनिमल एंड प्लांट डिजीज़। देखिए प्लांट में भी कुछ डिजीज़ हो जाती हैं, रानीखेत डिजीज़ इसको कहा जाता है, किसमें, एनिमल्स में हो रही हैं, ठीक। साइट्रस कैंकर हो गया, नींबू में हो रहा है, भिंडी में के प्लांट में बहुत सारी बीमारी होती हैं, वीट में होती है। देखिए ये जो, ठीक है, देखिए साइट्रस कैंकर दिया हुआ है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। अभी जो फिगर मैंने आपको दिखाया था, रस्ट ऑफ वीट, जो पत्ती दिखाई हुई थी उस पर रेड कलर का स्पॉट था, उस तरीके से बीमारी हो जाती है। येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी की जो पत्ती दिखाई थी ना मैंने आपको अभी, वहाँ पे देखें किस तरीके से ऐसे बीमारी हो जाती है। तो ये सारी देखें, ये तीनों चीज़ें हैं। और ये स्लीपिंग सिकनेस हो गया है इसको, गाय को, ये रानीखेत डिजीज़ हो गया। तो आपको क्या करना क्या है कि इस चीज़ को देख करके ये देखना है कि बीमारी कैसी होती है और ये नाम याद करना है। आपके लिए नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि साइट्रस कैंकर जो होता है वो प्लांट डिजीज़ है, ठीक है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये दो पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। रस्ट ऑफ वीट क्या हो गया, फंजाई से होता है, प्लांट डिजीज़ है। येलो वेन मोज़ेक वायरस, मोज़ेक ऑफ होता है डिजीज़ जो वायरस से होता है, ठीक है, जो कि भिंडी में होता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अच्छा भाई, अब ये एनिमल वाला देख लें कि फूट एंड माउथ डिजीज़ होता है, ठीक, पैर और हाथ पे रैशेस पड़ने लगते हैं। प्रोटोजोआ से डिजीज़ होता है स्लीपिंग सिकनेस का, प्रोटोजोआ का मतलब अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे हो गए। बैक्टीरिया की वजह से एंथ्रेक्स ऑफ कैटल होता है, दाने पड़ने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है, सारा कुछ, ठीक है। तो ये सारी बीमारियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको बीमारी याद करनी पड़ेगी। और प्लांट वाला भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे क्या कह रहा है, द स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज फूड पॉइजनिंग आर क्लॉस्ट्रीडियम। जो बैक्टीरिया की वो स्पीशीज जो फूड पॉइजनिंग के लिए है वो है क्लॉस्ट्रीडियम है, ठीक है, स्टेफ्लोकोकस है, बैसिलस सीरियस है। ये सारी जो स्पीशीज़ हैं बैक्टीरिया की वो फूड पॉइजनिंग का काम करती हैं, ठीक। यहाँ पे देखें इंडस्ट्री में कैसे यूज़ होता है फूड का, यहाँ पे देखें कर्ड में कैसे यूज़ होता है, ये प्लांट में यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में कैसे यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। तो यानी कि ये सब हमारे फ्रेंड हैं बैक्टीरिया जी, जो हमें ये सारी चीज़ों में हेल्प कर रहे हैं। अब एक टॉपिक आपका है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या करना है, ये जो नाइट्रोजन साइकिल है ना, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं
तो मैं ये आपका क्लियर कर दूँगी। पहले आप एक चीज़ क्लियर कर लें कि इसमें इस PDF में जितना भी ये सारा पॉइंट दिया हुआ है वो आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगर क्लियर हो गया तो मुझे आप बता दें, उसके बाद मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल वाला बता दूँगी, ठीक है। तो और एक चीज़ यहाँ पे ये रह गई है, ये वाला देखें, 2 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि वाई डज़ मिल्क दैट कम्स इन पैकेट डज़ नॉट रिक्वायर बॉइलिंग, ये आपको खुद करना है, ठीक। और नेक्स्ट नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये आपको खुद करना है। मैंगो गेट्स स्पॉइल्ड एट रूम टेम्परेचर विद इन फ्यू डेज बट द मैंगो पिकल रिमेन्स एज सच फॉर लॉन्ग टाइम, ये आपको एक्सप्लेन करना है क्यों। तो इस PDF को ध्यान से देखें, वीडियो को ध्यान से देखें, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही आप मुझसे पूछ लें। और देन आफ्टर वी विल कंटिन्यू नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या हो गया कि बैक्टीरिया जो है, माइक्रोब जो है, वो हमें एग्रीकल्चर में भी यूज़फुल होता है ना। तो एग्रीकल्चर में कैसे यूज़फुल होता है, वही नाइट्रोजन साइकिल उसका एग्जाम्पल है, ठीक है।